मंग- मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायाणम नमो लोये सवसा पुरम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ अपने सत संवर तत्व का अयथा श्रद्धान, ये अपनी चर्चा चल रही है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने गुप्ती को कैसा मानता है, गुप्ती क्या है और कैसा मानता है, समिति क्या है, अनुप्रेक्षा क्या है, इतनी चर्चा अपनी हुई। अब आगे बात आ रही है कि परिचय जय क्या है। ठीक है, अपना विषय क्या चल रहा है, संवर तत्व का अन्यथा रूप। संवर तत्व सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिणति है। सम्यक दर्शन संवर तत्व है, सम्यक ज्ञान संवर तत्व है और सम्यक चारित्र संवर तत्व है। जिन आगम में वीतरागता के एंगल से संवर तत्व की चर्चा की गई है। ठीक है, लेकिन उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अंडरस्टूड है। ठीक है, अब देखो, जैसे अभी तक अपनी बात हुई, क्या बात हुई, गुप्ती किसे कहना, तो कह रहे हैं कि मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती नहीं है। ऐसी देख कर चलना आदि ये समिति नहीं है। गुप्ती क्या है, वीतरागता। समिति क्या है, वीतराग। अब ऐसी वीतरागता के साथ में जो परिणाम होते हैं उधर से उनकी चर्चा की गई। जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव की वीतरागता चल रही है और उनको मौन रहने का भाव आया, तो क्या बोलेंगे, इनको वचन गुप्ती। गुप्ती क्या है वास्तव में, वीतराग। उनको गमन करने का भाव आया, वीतरागता के साथ गमन करने का भाव आया। तो कैसे चलेंगे, ऐसे दौड़ के नहीं चलेंगे, गाड़ी घोड़े पे देख देख के चल रहे, तो क्या बोलेंगे उसको, ये ईर्ष्या समिति से चल। बोलने का भाव आया तो क्या बताएंगे कि ये हित मित प्रिय वचन बोलते। समझ आ रही है बात, ये व्यवहार ने से चर्चा कैसे आती, वीतरागता के साथ इस जीव को कैसे परिणाम होते हैं। और अगर हम इसी को गुप्ती समिति मानेंगे तो जब वे चल ही नहीं रहे तो फिर एक समिति कम हो जाएगी, चार रह जाएंगी। ख्याल में आ रही बात, कैसा है, चलेंगे तो ऐसा चलेंगे, बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, ये परिचय करा। ठीक है,
ऐसा धर्म, धर्म क्या है? मन वचन काय की क्रिया, धर्म नहीं। धर्म तो उस आनंदमयी प्रणति का नाम। इसी तरह अनुप्रेक्षा भावना, जिनको वीतराग रूप भावना होती है, उससे पूर्व में वे कैसा कैसा चिंतन करते हैं तो उसको कहेंगे कि अनित्य भावना, अशरण भावना। बात क्लियर हो रही है? तब संवर तत्व की भूल नहीं रहेगी। और ऐसे ही मानते रहेंगे, ऐसे ही जानते रहेंगे तो संवर तत्व की भूल बनी रहेगी। ठीक है। समिति में क्या है? समिति में समिति भी, समिति भी आनंद रूप है परिणति। निश्चय हम्म, समिति क्या है? विरागता। हाँ अब व्यवहार से निरूपण कैसे करेंगे कि 5 प्रकार की समिति, समिति तो एक प्रकार की है, वीतरागता तो एक ही प्रकार की है। राग- और वीतरागता को इतनी तरह से कह रहे हैं, गुप्ती से, समिति से, हम्म। धर्म से, अनुप्रेक्षा से। नहीं, समिति में क्या होता है वितरागता के साथ में? जो व्यवहार से क्या होता है? क्या समिति? देख देख कर चलने का भाव। अच्छा। ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, कुछ भी नहीं बोलेंगे। भ्रम अच्छा। रोग हर दिन के वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसे वचन बोलेंगे कि सामने हम्म, वाले का भ्रम रोग मिट जाए, वो अपने को भगवान आत्मा जाने। ऐसा नहीं बोलेंगे क्यों तुम्हारे घर में सब ठीक चल रहा है, ये तो भाषा ही समिति नहीं हुई। हम्म, वो ऐसा व्यापार कर लो उसमें लाभ है। हम्म, हम्म, शादी हो गई कि नहीं मोड़ा की, ये भाषा समिति नहीं। ऐसा। हम्म, ठीक है। रखेंगे उठाएंगे, ऐषणा समिति, आधा निक्षेपण समिति, ये 5 प्रकार हम्म, से समिति बताई है। समिति तो एक ही प्रकार के वीतराग रूप, जिनको वीतराग परिणाम होते हैं, बाह्य में उनके ऐसे भाव होते हैं, उसका परिचय दे रहे हैं। ठीक है। ऐसी ऐषणा, ऐसी समिति चौथे गुण स्थान में भी होती है। हम मुख्यतः से मुनिराज की चर्चा करते हैं। देख के रखना, देख के उठाना, देख के चलना, ये सब समिति है। ठीक है। कल आदरणीय भाई साहब का एक प्रवचन सुन रहे थे, 5 नंबर का प्रवचन। उसमें 24 मिनट पे यही पूरी बात आई है। क्या बात आई है? कि अनित्य भावना क्या है? नित्य स्वरूप का आनंद अनित्य भावना। जगत में कोई शरण नहीं है, भगवान आत्मा शरण है, ये अशरण भावना। मैं भेजूंगी उतना सा पोर्शन रिकॉर्ड कर। ठीक है। अब अपन आगे विषय पे आते हैं, परिषज्य। देखो ये भी बहुत टेक्निकली समझने की बात। परिषज्य मतलब कि बाह्य में मन वचन काय, है ना, इनमें किसी भी प्रकार का परिणमन होने पर हम तो प्रतिकूल परिणमन में परिषज्य समझते। अनुकूल में भी, अनुकूल में भी, किसी भी अनुकूल प्रतिकूल, ये तो लौकिक भाषा में अनुकूल प्रतिकूल कह रहे हैं। और उनको अनुकूल और प्रतिकूल भाषित न हो, उसका नाम परिषज्य। क्या बोला? परिषज्य किसका नाम है? अनुकूल प्रतिकूल भाषित ही न हो। कैसे भाषित नहीं होगा? शाम की चर्चा से कैसे भाषित नहीं होगा? अरे मैं ज्ञान स्वरूपी परमात्मा, और जो भी अनुकूल प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं, उनकी सीमा कहाँ तक है? उनकी सीमा मेरे से बाय बाय, और बहुत से बहुत कहो तो वे सब ज्ञान का गेय मात्र हैं।
परिसेज समझना, परिसेज किसे कहते हैं? वे सब क्या है? ज्ञान का ज्ञेय मात्र। और जो ज्ञान का ज्ञेय मात्र जानता है तो उसको दुख हो या सुख उत्पन्न ही नहीं होता। तो उस संबंधी सुख दुख उत्पन्न नहीं होना इक्वल टू परिषद। अब और सुनो गजब की बात। जितना जितने राग का अभाव हुआ उतना परिषद हर समय चल रहा। ख्याल में आई बात? और जितना राग है उस संबंधी बंद हो रहा है। स्पष्ट है, एकदम क्लियर। तो परिषज, परिषज राग का कार्य नहीं। परिषज राग नहीं है, परिषज वीतराग। समझ आ गई बात? मंद कषायरु परिणाम हुए और विचार किया, ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका नाम परिषज नहीं है। ध्यान में आ रही है बात? जितनी वीतरागता चल रही है उतना परिषज है। और मुख्यता से, मुनिराज की मुख्यता से बात चल रही है, तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है वो परिषद। धीरे धीरे एक एक करके करते जाओ। 12:30 ख्याल में आई बात? परिषज क्या है? परिषज संवर्तत्व है। परिषज मंद कषाय नहीं है। ये कंसेप्ट समझना अच्छी तरह से। परिषज में बहुत डिटेल चर्चा है, अच्छे से भाव भासना करना। जितनी वीतरागता है वो परिषज है। मंद कषाय से सहन करना वो आश्रय बंध है। मंद कषाय परिषय नहीं है। समझ आई बात? और जिसको स्वरूप जानकर वीतराग प्रणति प्रकट हुई है, तो ऐसा ज्ञान क्या कहता है? ऐसा ज्ञान उपसर्ग परिशय कृत बाधा किंचित ना छूने पावे। मुझे कोई छू ही नहीं सकता। बोलो। श्यालिनी भक्षण कर रही है पैर में, तो भगवान आत्मा को स्पर्श कर रही है। वो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में आ गई है वो। उसी कंडीशन में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही, उसी कंडीशन। और लोग कहते हैं कि उपयोग बाहर नहीं जाता, वे तो अंदर ही ले जाते। अरे क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, क्षण क्षण में बहिर्मुख होते हैं। और मैंने ये चर्चा बहुत बार की है। छठवां गुण स्थान क्या है? बहिर्मुखी उपयोग। तो छठवें गुण स्थान में क्या क्या हो सकता है? छठवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में बहिर्मुखी उपयोग में क्या क्या हो सकता है मुनिराज को? शास्त्र लिखने का भाव छठवां गुण स्थान है। बिल्कुल अभी स्थूल पर द्रव्य से चलो, देह से भिन्न पर द्रव्यों से चलो। शास्त्र लिखने का भाव आया, ये गमन करने का भाव आया, आहार करने का भाव आया, ये सब छठवां गुण स्थान। शिष्यों को प्रतिक्रमण देने का भाव आया, ये क्या है? छठवां गुण स्थान। शरीर का लक्ष्य हुआ, क्षुधा तृषा का लक्ष्य हुआ, छठवां गुण स्थान। समझ में आई बात? कोई उपसर्ग हो रहा है तो शरीर जानने में आएगा कि नहीं आएगा? ये जानने में नहीं आएगा ये पैर में भक्षण कर रही है, ये जानने में नहीं आएगा।
सिर पर सीढ़ी जल रही है, जानने में नहीं आएगा? बोलो। वो भीतर चले आते, अंदर देखते ही नहीं। ये निरूपणा कहाँ से आती है? ये यहाँ से आती है कि अज्ञानी को कुछ पता चलता है ना, तो वो राग द्वेष होता है पता चलते से ही। तो वो क्या कहता है, भैया हमें पता ही नहीं चले। जैसे एनेस्थीसिया दे दिया और कटिंग कर दी, तो जानने में नहीं आ रहा, तो दर्द नहीं हो रहा। खबर लग रही है ना? तो हम जाने नहीं तो दर्द नहीं हुए। तो मुनिराज भी उस उपसर्ग को जानते ही नहीं, सो उन्हें दर्द नहीं होता। सिर पर सीढ़ी जलती रहती है, दर्द नहीं होता। शालिनी पहने भक्षण करती रहती है, दर्द नहीं होता। गरम गरम लोहे के आभूषण पहना देते हैं तो दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? वे अंदर चले जाते। ख्याल में आ रही है बात? अब सुनो, दर्द क्या चीज है? दर्द, जी, दर्द क्या चीज होती ये स्थिति है? एक तब मिनट, पूरी बनाएंगे बात, सातवें स्थान में हो। पूरी बात करें। हम्म। दर्द नहीं होता, तो दर्द क्या चीज है? दर्द, बोलो पारुल बहन, बोलो। दर्द क्या चीज होती है? मैं देह हूँ ऐसी भावना होती है, तो चारित्र गुण में जो परिणति होती है पीड़ा की, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है वो दर्द है। जब भी दर्द हो रहा है तो विचार करना, ये चारित्र गुण की पर्याय को मैं जान रहा हूं। समझ आई बात? अब सुनो, जिसको देह में एकत्व बुद्धि छूट गई, उसको भी अप्रत्यख्यान राग में दर्द होता है। अकेला ऐसा ही नहीं, क्या देह बुद्धि नहीं है सम्यक दृष्टि को, और अप्रत्यख्यान राग मौजूद है, तो उतना दर्द होएगा। और जितनी वीतरागता हो गई उतना हाय मर गया नहीं होएगी। तो ये देह रूप जानता है तो मैं तो मर ही गया। तो उसको मालूम है मैं अविनाशी हूं, मरता नहीं हूं, और फिर भी ऐसी दिक्कत आई है, तो उसको अप्रत्यख्यान जाति का दर्द होएगा, अनंतानुबंधी नहीं। समझ आई बात? प्रत्यख्यान जाति में भी दर्द होएगा पंचम गुण स्थान में। लेकिन जहां तीन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, वहां दर्द की सत्ता इतनी रह जाती है, पानी में लकीर जैसे। कितनी रह जाती है? वहां पे भी होता है। हवा हवाई बातें नहीं सीखना, बिल्कुल धरातल पे सीखो। संजुलन संबंधी कषाय है, उतना दुख दर्द है। समझ आई बात? लेकिन वो कितना है? कितना है? पानी पे लकीर। तो पानी की लकीर कितनी देर तक रहती है? पहले तो खिंचती ही नहीं है, और थोड़ी खिंच भी गई तो क्षण में अंतर्मुख, क्षण में बहिर्मुख, क्षण में अंतर्मुख, क्षण में बहिर्मुख। तो वो संजुलन जाति की तीव्र कषाय दुख में निमित्त ही नहीं बन पाती। है जरूर, उसकी विद्यमानता स्वीकार करो, है जरूर, लेकिन काम हो नहीं पाता, इसलिए वे दुखी नहीं होते। और सुनो, जो भी उपसर्ग परिचय होता है वो कर्म के उदय के बिना होता नहीं। भाभी को पैर में गर्भ अवस्था में लात मारी थी, तो उसका फल आया नहीं। और उससे पूर्व संजुलन संबंधी कषाय रहने से और दूसरे कषाय मिटने पर भी वो कर्म नहीं मिटा, तो नहीं मिटा, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या बोला? हम तो इतना अच्छा करते, हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो अभी कहाँ से आया? अरे भैया तुम्हारे ही कर्म का उदय है, किसी ने कुछ नहीं किया।
ख्याल में आई बात? तो वो उन्हीं के कर्म का उदय। और गजब की बात है, ये उदय अब वे मुनिराज छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। तो सातवें में तो अंतर्मुखी है, अब तो बहिर्मुखी का उपसर्ग चलता भी, 1 मिनट, उपसर्ग चलता भी रहे, अब उनका उपयोग बहिर्मुखी नहीं है 7वें। समझ आ गई बात? अब 7वें गुण स्थान में उपयोग बहिर्मुखी नहीं है, भले उपसर्ग चलता रहे। 8वें में नहीं है, 9वें में नहीं है। तो वे जो कर्म के परमाणु हैं उस उपसर्ग परिचय संबंधी, उनकी सत्ता 9वें गुण स्थान तक ही रहती, उसके बाद उनकी कर्म की सत्ता भी नहीं रहती। क्या बोला? कर्म की सत्ता, उपसर्ग परिचय वाले कर्मों की सत्ता कहां तक रहती है? 9वें गुण स्थान तक। उसमें 9वें के भी कितने भेद है, 9वें उतना, वो अंतर मूर्त के 9वें गुण स्थान में भी 4-5 भेद है उसमें। समझ आई बात? तो उपसर्ग कहाँ तक हो सकता है? बाहर से बात करें कि 9वें तक, 9वें के बाद तो उपसर्ग होता ही। और फिर जो उपसर्ग कहे जाते हैं वे सब उपचरित। ठीक है, ऐसा। और वो छपक श्रेणी आरोहण से भगवान बन जाते। तो ये परिचय जय, परिचय जय मतलब वीतरागता। इतनी बात अपन पहले समझ लें तब यहाँ पढ़ा हुआ ख्याल में आए। बोलिए भाई साहब। परिचय ये 7वें गुण स्थान में अपने ने समझा अभी, तो 6वें में भी तो परिचय होगा कि नहीं होगा? क्योंकि परिचय में वहां पर 3 के साथ चौकड़ी का अभाव है, तो उतनी वीत रखता है उतना तो परिचय है ही है। चल ही रहा, हैं? चल ही रहा है उतना, अच्छा, चल ही रहा उसलिए है। अच्छा अच्छा। उसको उसके तो लिए जो हेतु दिया ना तो कि संयोजन वाला ले संयोजन संजुलन, वाला परिचय देने में समर्थ ही नहीं हो रही संजुलन, पानी की लकीर जैसी। पंचम गुण स्थान में भी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, तो उतना परिषजय वहां पर भी है, परंतु परिषजय 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में लागू नहीं पड़ता आगम, लेकिन है वहां पर भी। 4थे में भी है, गुप्ती समिति लागू नहीं पड़ती ना, लागू इन द सेंस कि वो चरणानियों की शैली से देखेंगे तो वहां गुप्ती दिखाई नहीं दे रही, समिति दिखाई नहीं दे रही। अब आजकल गोपाचल पे जाओ, इतने कीड़े इतने कीड़े इतने कीड़े हैं कि पैर रखना मुश्किल है। तो देख देख के चलोगे कि नहीं चलोगे? देख के चलने का भाव, ये समिति, ये कौन सी समिति है? ये तो व्यवहार समिति है, ये तो आश्रव तत्व है। लेकिन अंतरंग में इसी समय वीतराग प्रणति मौजूद है, वो है समिति असली। संवर समिति मतलब संवर्तक, देख देख के चलना समिति नहीं है, वो तो आश्रव है। ख्याल में आई बात? जिनको अंतरंग में ऐसी समिति होती है उनके बाहर में परिणाम ऐसे होते हैं, उसका परिचय है। और ये जीव उसी को कॉपी करके समझता है हमें समिति है, और द्रव्य स्वभाव पता नहीं, रत्नत्रय परिणति में है नहीं ऐसा। ख्याल में दीदी आ ये गई? परिचय समझ में आया? मोह हाँ की सत्ता बोलिए। किस गुण स्थान तक रहती है? किसकी? मोह की सत्ता। मोह, मोह हम्म। की सत्ता रहती है 10वें गुण स्थान। अब मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह।
तो मिथ्यात्व की परिणति तो चौथे गुण स्थान में पूरी हो जाती है, मिथ्यात्व तो चौथे गुण स्थान में ही चला जाता है। अब जो उसके भेद बन रहे हैं ना, औपशमिक, सापशमिक, छायिक, वो कर्म सापेक्ष भेद बन रहे हैं। और छायिक सम्यक दर्शन भी कहो तो किसी को चौथे में होता है, किसी को पांचवे में हो जाता है, और फिर छठवें सातवें में तो होना ही होता है। अगर तब नहीं हो तो छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, औपशमिक सम्यक्त से छपक श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता, छाय उपशमिक सम्यक्त से छपक श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता। छायिक सम्यक दृष्टि जीव ही छपक श्रेणी आरोहण कर सकते। तो वो छायिक सम्यक तो किसी को चौथे में हो, किसी को पांचवे में हो, या किसी को छठवें सातवें में। तो वो दर्शन मोह तो पहले मिट जाता है। और चारित्र मोह छपक श्रेणी आरोहण में मिटता है और कंप्लीट हो जाता है 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ है ना। और बस 11वें में अगर औपशमिक उपशम श्रेणी चढ़ी तो 11वें में पूर्ण वीतराग, 11वां गुण स्थान पूर्ण वीतराग तक, 12वां गुण स्थान भी पूर्ण वीतराग, पूरा अभाव हो गया मोह का। ख्याल में आई बात। और पूर्ण वीतरागी होने पर फिर केवल ज्ञान होता है। तो बाकी कर्मों की सत्ता घाती की, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनका अभाव हो जाता है 13वें में। शेष अघाती रहते हैं, उनका कंप्लीट अभाव होता है 14वें में, सिद्ध बन जाते ऐसा। ठीक है, ठीक है दीदी। या परिचय जय में मुझे और तो यहाँ जो अभी मुनिराजों की बात कही कि अंतर्मुख जो छठ छठ अंतर्मुख बहिर्मुख जो होते हैं, अभी अंतर्मुख है और छठ छठ का, और वहां अगर आयु पूरी हुई तो फिर वो कहाँ पहुंचते हैं। मुझे ऐसे लगा फिर मतलब केवल ज्ञानी होते हैं या सर्वार्थ सिद्धि, इसको स्पष्ट समझना है। यदि उनकी वीतरागता पूर्ण हो गई, छपक श्रेणी पूरी आरोहण हो गई, छपक श्रेणी आरोहण करने वाले रास्ते में मरते नहीं है, उनकी आयु पूर्ण होती नहीं है। छपक श्रेणी कोई चढ़ रहा है और 8वें गुण स्थान में गया है तो वो छपक श्रेणी पूरी ही होगी। जिनकी छपक श्रेणी पूरी होगी वे नियम से मोक्ष में जाएंगे। थोड़ी देर की अनंत दशा आएगी और फिर तुरंत सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ये उपसर्ग के काल की बात है या उपसर्ग के बिना भी, जो भी छपक श्रेणी स्टार्ट करता है वो सीधे अनंत ही बनता है। और अनंत बनने पर जिसकी जितनी आयु शेष रहती है, 2 मिनट, 5 मिनट, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, लाख साल, उतनी होते हुए सिद्ध होते हैं। और उपसर्ग है तो उपसर्ग में अगर तुरंत आयु पूर्ण होने वाली हो तो भी बीच में अनंत दशा आती है, देह परम औदारिक हो जाती है, खून मून सब मिट जाता है, जलना फलना सब हट जाता है, पूरी परम औदारिक देह हो जाएगी और सिद्ध हो जाए। अब जिन जो उपशम श्रेणी चढ़े, छपक श्रेणी नहीं चढ़े और उपशम श्रेणी चढ़े, तो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले का की आयु पूर्ण हो सकती। उपशम श्रेणी से गिरने के दो ही कारण हैं, एक कारण है आयु क्षय और एक कारण है उस गुण स्थान का काल क्षय। काल पूरा हुआ तो गिरते हैं, है ना। तो वे जीव सर्वार सिद्धि आदि जाते, जरूरी नहीं है कि सभी सर्वार सिद्धि चले। मान लियो उपसर्ग आदि नहीं हुए, उपसर्ग नहीं हुआ और कोई 6वें 7वें में और उनको पूरी नहीं हुई आराधना, तो पहले स्वर्ग में भी जाएंगे, दूसरे में भी चले जाएंगे, ग्रेवेग में भी चले जाएंगे, 16वें में चले जाएंगे, वो कहीं भी जा सकते। ठीक है, ऐसा। चलो बात क्या चल रही है,
परिषद है क्या चीज है? संवर तत्व है परिषद। आशा बंद नहीं, सहन करना परिषद है नहीं है। अब सुनो, और एक विशेष बात करनी है, देखो पहले पढ़ते हैं। तथा क्षुधाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिसय सहना कहता है। क्षुधा तृषा तो हुई, और वो दुख भी लग रहा है, परंतु सहन करो। एक बहन ने बोला, याद आ जाती है वैसी बातें आती है ना, तो एक बहन ने बोला कि अंदर में भी ध्यान करो, बाहर में सहन करो, बस यही है। तुम सहन कर रहे, तो सहन करने में देखो, सहन करने में क्या समस्या आई, देखो नीचे अगली लाइन। सो उपाय तो नहीं किया। अब नहीं किया, ये चरणान योग। द्रव्यान योग में उपाय नहीं हुआ, हुआ नहीं वो तो क्रम में। देह को परमाणु नहीं लग रहे, लगने नहीं है, तो ऐसी भाव आएगा। हुआ नहीं वो तो, किया नहीं, नहीं। अब ऐसे ही बोलेंगे, उपाय तो नहीं किया। अब ज्ञान उपाय करे कि नहीं करे, क्या करे ज्ञान, क्या करता है? तुम हो कौन? कौन हो? नहीं होता हुआ ज्ञान में झलका, और होता हुआ उपाय ज्ञान में झलका। और वो झलकन भी मेरी है, वो पर से नहीं आई है। गजब की बात है। उस झलकन की रचना भी ज्ञान ने खुद की है, वो पर से नहीं आई है। ऐसा ठीक है। उपाय नहीं किया और अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, ये है सहन करना। तो दुख तो चल रहा है, और सामग्री अनिष्ट भाषित हो रही है, या इष्ट भी, इष्ट के केस में भी इष्ट भाषित हो रही हो, तो भी परिषद जय नहीं हुआ। क्या ये बहुत गजब की बात है। जिस समय क्षुधादि नहीं लग रहे, तो बिना ही पुरुषार्थ करे वो तो जय चल रही है, फिर मिथ्या दृष्टि को भी। समझ में आ गई बात? थोड़ी टेक्निकल बात है, बहुत समझने की बात है, सूक्ष्म बात है, गंभीरता से समझ। जिस समय क्षुधा तृषा उत्पन्न हुई, उस समय तो परिचय हुआ, और जिस समय क्षुधा तृषा उत्पन्न नहीं हो रही, तब तो जय चल ही रहा है, चल ही रहा है ना जय, फिर तो जरूरत ही नहीं है जय की। बोलो, फिर ये टेक्निक क्या है? फिर ये टेक्निक ये है, क्या हुआ? हमारी तो स्क्रीन से चली गई। टेक्निक तो ये है कि जब तक पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही, अभी भूख नहीं लग रही, शांति है। शांति के काल में ये निर्णय है कि क्षुधा तृषा अनिष्ट है। क्या कहा? उस सिर पर सिगड़ी रख दे तो अनिष्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रही नहीं आ रही? शांतनु जी कहाँ हैं आप? समझ आ रही बात? जिस समय भूख नहीं लगी, जिस समय प्यास नहीं लगी, तो वो तो परिचय चल ही रहा है ना। क्यों नहीं चल रहा? प्रश्न है, क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा परिचय? ना हमारे पास परिचय आया, ना हमें जय करने की जरूरत है। हम तो ऐसे बढ़िया आए हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुझे पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो विद्यमान है ना, तो ये तो सीधे सीधे मिथ्यात्व का आश्रम चल रहा है।
क्या शरीर में रोग नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो हमें कुछ सहन वहन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ना पेट में दर्द हो रहा ना सहन करो, तो ऑटोमेटिक परिचय है कि नहीं, पेट में दर्द है नहीं, परंतु तुझे लग रहा है कि कभी रोग आदि हो तो दिक्कत हो जाएगी। आर्त ध्यान चल रहा है हर समय, किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा, रौद्र ध्यान चल रहा है हर समय, तत्व ज्ञान के अभाव में। ख्याल में आई बात? सो क्या कह रहे हैं, क्षुदादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर अर्थात उनका संयोग होने पर दुखी हुआ, और सुनो रति आदि का कारण मिलने पर सुखी भी हुआ, सुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो इसने दोनों में अपने ऊपर परिचय किया, खुद ही ने परिचय किया अपने ऊपर, क्या अनिष्ट सामग्री में दुखी होकर और इष्ट सामग्री में सुखी होकर। ख्याल में आई बात? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैन भी हों अजैन भी हों, उन्हें तुम्हारी पूजा पाठ मंदिर वंदिर से कोई लेना देना नहीं, और आजकल तो बहुत अच्छा साधन है, अगर आप उनसे बात करो तो फूल झड़ते हैं बात करने में, उनके घर जाओ तो खूब अच्छे से फिर आपकी खूब सेवा शुश्रूषा करेंगे, बढ़िया भोजन आदि करेंगे। कोई उनसे तेज आवाज में बोले तो वो उसको इग्नोर करते हैं, नेचर में ही है मंद कषाई, और दिन भर बढ़िया टीवी पे भजन लगा लिए, मैच लगा लिया, सीरियल लगा लिया, वे ज्यादा बहू उनकी बात नहीं मानती तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वे तो अपनी शांति में मस्त रहते। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी मंद कषाय क्या चीज है? ख्याल में आ रही है बात? कितने परिचय जय हो गए फिर तो, बहू उल्टा सीधा बोल रही है, वो जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रही है भी, समझना उनके नेचर में ही नहीं है। हाँ बेटा बिगड़ गया, कोई बात नहीं, मम्मी जी अभी खाना में देर है थोड़ी, आधा घंटा लगेगा, हाँ कोई बात नहीं, हम तो अपनी टीवी देख, तू आराम से कर ले, एक घंटे बाद दे देना। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? अंतरंग में, अंतरंग में क्या अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी होना और रति का कारण मिलने पर सुखी हुआ, वो रति है, उसकी टीवी में रति है तो वो तो उसका सुख चल रहा है, और बहू कुछ समय पर खाना दे रही नहीं दे रही, तू तो और देर में दे देना, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये धर्म क्या चीज है, कैसे समझा जाएगा धर्म को? ये परिषद है, संवर तत्व है, तो कैसा पकड़ा है टोडरमल जी ने, खुश होना भी। अभी अभी अपन परिचय के जो नाम है उन पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और भाव भाषित होएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि उपाय तो नहीं किए, लेकिन अंतरंग में अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ और रति का कारण मिलने पर दोनों दोनों सुख दुख दोनों, है ना, तो वे सुख दुख रूप परिणाम है, वही आर्त रौद्र ध्यान है। संवर कहाँ है? ये तो आर्त रौद्र ध्यान हुआ, इष्ट सामग्री में मस्त होना रौद्र ध्यान, और अनिष्ट सामग्री में दुखी होना आर्त ध्यान। ख्याल में आई बात? आर्त रौद्र ध्यान क्या चीज है?
अनिष्ट संयोग मिलने पर दुखी होना, सॉरी, हाँ, सो आर्त ध्यान। और इष्ट सामग्री मिलने पर हर्षित होना, सो रौद्र ध्यान। तो ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है। ठीक है, ऐसे भावों से संवर कैसे हो? ऐसे भावों से संवर कैसे हो? दुनिया तो कदाचित भला कह सकती है देख देख के, देखो भैया आज तो अंतराय हो गया, और अंतराय होने पर उनको कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, कितने भले जीव हैं, धर्मात्मा। धर्मात्मा कैसे संवर हो तो धर्मात्मा, धर्म हो तो धर्मात्मा, बिना धर्म के काय के धर्मात्मा। समझ में आई बात? इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो, और सुख का कारण मिलने पर भी सुखी न हो। ये काम कैसे होएगा? अपने को ज्ञायक अनुभव करे, और जितने भी ज्ञेयकार हैं वो सब ऊपरी ऊपरी सतह पर हैं, तो भी वो ज्ञान मेडी है, बाहर की कोई चीज मेरे में आती नहीं है, वो आनंदित है। दर्पण में अग्नि झलके तो दुख नहीं, और दर्पण में बर्फ झलके तो सुख नहीं। क्यों? न दर्पण गर्म, छू के देखो, न दर्पण गर्म हो रहा, न ठंडा हो रहा। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, ये है सच्चा परिसर। पंडित साहब ने अर्थ किया था एक बार, क्या अर्थ किया था? सहन करना मतलब भिन्न जानना। ये तो बड़े ही लोग रहस्य निकाल सकते हैं शब्दों की मर्म। सहन करना, हम लौकिक में जिसको सहन करना कहते हैं, वो परिचय सह नहीं है यहाँ पे। परिचय सह मतलब बाह्य में एनी कंडीशन, अनुकूल कंडीशन में भी भिन्न जानना। क्या बोला? और जो अनुकूल कंडीशन में भिन्न जानते हैं, वे प्रतिकूलता में भिन्न जानकर आनंदित रह सकते हैं। जब रोग नहीं हुआ है तब ही शरीर से भिन्न परमात्मा देखो, और परमात्मा देखने की तैयारी निरोग अवस्था में ही कर लो। तब जब सरोग अवस्था आएगी तो हमने तो पहले ही भिन्न जान लिया था, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रोग हो शोक हो। क्या बोला? इसलिए शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखा जाता है। युद्ध के मैदान में हथियार नहीं चलाना सीखते, वहां तो धड़ाम धुड़म हो जाएगी, काम खत्म। युद्ध के मैदान में सीखोगे क्या? और हमने तो ये समझ लिया, हम तो क्या आया क्या, क्या आया क्या, क्या आया क्या, क्या आया क्या, ऐसा बोल देंगे सो हो गया काम। खबर लग रही है कुछ? और ये कर्म इतने बढ़िया चीज होती है कि यदि तुम्हारी भली होना है तो वो तुरंत अलर्ट कर देते हैं। जैसे किसी ने बहुत प्रशंसा की, वाह 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 वाह, तो अपन को लगा वाह, तो तुरंत कोई कर्म आ जाएगा, अरे भैया वो भी हम नहीं थे, ये भी हम नहीं है, मजे करो। और पहले अगर वेद ज्ञान नहीं सीखोगे तो फिर प्रतिकूलता बनेगी, तो कुछ बात नहीं बनेगी। न जिसकी प्रशंसा हो रही थी न वो हम थे, और जिसकी निंदा हुई न वो हम। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? शरीर में जब स्वस्थ था न वो हम थे, और न जो अब रोग हुआ है न वो हम हैं। ऐसी भिन्नता का अभ्यास।
पत्नी बच्चे आज्ञाकारी हैं तब भी वे हमारे नहीं, और विपरीत हैं तब भी वे हमारे नहीं। बच्चा टॉप करके आया तो प्रशंसा नहीं, और फेल हो गया तो दुखी नहीं। करो तैयारी सब। कितनी बड़ी बात है जीवन में समाधि की तैयारी। हम हमें पता नहीं कि कर्म के उदय कैसे आ सकते हैं भविष्य में। हम तो हर के लिए रेडी हैं। आई एम रेडी फॉर ऑल। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। किसे बताया? होता हुआ शिव होगा, सहज ज्ञाता रहूंगा। क्या रहूंगा? सहज ज्ञाता, सबका ज्ञाता, ज्ञाता ज्ञाता। गजब की बात तो ये है जो जो बिल्कुल अपील कर रही है बार बार, कि जो कुछ भी ज्ञेयाकार बना है वो वास्तव में ज्ञानाकार है, उसमें ज्ञेय का कुछ भी नहीं, बस मैं ही मैं हूं। ज्ञान ऊपर को जान नहीं रहा, अपने को ही जान जान रहा। मैं ही मैं हूं, है ही नहीं। मेरी सत्ता में, मेरे द्रव्य में, गुण में, पर्याय में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। सदा जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, अनंत काल रहूंगा, अनंत काल। ये मरो मिटो मत, ये छोटी सी मनुष्य पर्याय। छोटी सी मनुष्य पर्याय ऐसी है, एक श्वास में 8-10 बार जैसे। क्या बोला? नरक और स्वर्ग के सापेक्ष देखोगे तो कैसी है? कम से कम आयु 10,000 साल की है, लीस्ट टू लीस्ट। क्या होते 10,000 साल? या तो 70 साल में मरे जा रहे। बोलो नरक में 10 साल लीस्ट टू लीस्ट पिटते ही रहे, पिटते ही रहे, पिटते ही रहे, पिटते ही रहे, हर टाइम पिटते ही रहे। 10 साल, 10,000 साल, 10,000 साल। विचार करो। दे दे के खंड खंड हो जाए तो भी नहीं मरे। क्या? दे के टुकड़े 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 हो जाए तो भी मरे नहीं। विचार करो। हम स्वाध्याय से समझ रहे राम कथा, सुन लो। हम तो वैसे के वैसे, जैसे के तैसे। अरे वो चीज अपील कर रहे, इसलिए फिर बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि ये पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं। अपने लिए सुनो हर बार। ऐसा मैं हूं, ये मेरे से बाहर है। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, अभी अभी सुनना। मैं थोड़ा सा चर्चा ले रही हूँ कहाँ से? तत्वा सूत्र जी में से। सुनना ध्यान से। हमने परिचय को कितना समझ रखा है कि शरीर में कोई प्रतिकूलताएं बने सो परिचय। पहले तो ये क्लियर करना कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों को कनेक्ट करना। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, और अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। क्या बोला? उनको भिन्न नहीं जाना, अपने से न्यारा नहीं जाना, और अनुकूल प्रतिकूल दोनों में संसार बढ़ता है। नहीं तो अनुकूलता तो परिचय हो जाएगी। ठीक है। छेडाला जी में भी लिखा है, पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी विनिशय फिर था। ये तो पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होती है नाश हो जाती है। इसमें काय का हर्ष और विषाद है?
पुण्य पाप के फल कहाँ पे आते हैं? पुण्य पाप के फल बोलो, पुण्य पाप का फल कहाँ पर आता है? अब कितना स्पष्ट हो रहा है पता नहीं है। चेहरे से ही पता चल जाती है। बोलो अरुण भैया, पुण्य पाप कर्म का फल कहाँ पर आता है? जी ये तो पता नहीं कहाँ आता है, लेकिन मेरे में नहीं आता। बढ़िया, बोलो अजीत भाई। संयोग में आता है। बहुत अच्छा, ख्याल में आई बात। कहाँ पर आता है? संयोग में आता। संयोगों में। अब सुनना ध्यान से, हम पुण्य पाप में भी बहुत संकीर्ण हैं। क्या संकीर्ण है? पुण्य पाप के नाम पर हमें बस वही दिखाई देता है। क्या? अनुकूल प्रतिकूल सामग्री। घाती कर्म सब पाप रूप हैं। सुघाती कर्म का उदय भी पाप का उदय है, पाप का फल। क्या बोला? स्थूलता से क्या बात करेंगे? पुण्य पाप का फल कहाँ पे आता है? कि संयोगों में, द्रव्य गुण पर्याय से बाहर, अघाती कर्म। लेकिन घाती कर्म भी तो पाप रूप है, जो तो सीधे सीधे परिणामों में आता है, जिसका फल। भाई साहब ख्याल में आई बात? पाप उतना ही नहीं है, हिंसा झूठ चोरी कुचील परिग्रह, मिथ्यात्व पाप है, महापाप है वो तो। सप्त व्यसनादि से बड़ा बड़ा जानकर मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया। तो हमें पुण्य पाप में भी पाप दिखते रहते हैं, हिंसा झूठ चोरी और मिथ्यात्व। कषाय भी क्या है? पुण्य वीतरागता, तीन चीजें हैं। ख्याल में आई बात? अब सुनो, वेदनी कर्म के उदय में, जैसे जो परीश है ना, कितने 22 परीश है, तो वेदनी अघाती वेदनी कर्म के उदय में, अघाती है ना वेदनी, तो उसके उदय में जो कंडीशन बनती है, क्या क्या बनती हैं? 11 परिचय होते हैं वेदनी कर्म के उदय में, जो बाह्य में फलते हैं। बाह्य में क्या क्या? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श, मल, ये परिचय होते हैं वेदनी कर्म के उदय में। ये इतने परिचय होते हैं। असाता का उदय आए तो ऐसे परिचय, और साता का उदय आए तो ये सब नहीं होंगे, लेकिन वे मुनिराज इससे भी भिन्न जानते हैं। ठीक है, मुख्यता से इधर से बात करेंगे। अब सुनो गजब की बात, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होए और ज्ञान ढक जाए तो ये परिचय है कि नहीं? हम तो पर के द्वारा किया हुआ परिचय समझ रहे थे अब तक। कोई सिर पे सिगड़ी जला दे तो परिचय, शालिनी भक्षण करे, कोई बोले ये उनका निंदा करे, ये तो नग्न जा रहे, देखो देखो कैसा जा रहा कैसा जा रहा, ये परिचय। समझ में आ रही है? क्षुधा तृषा परिचय। लेकिन कम ज्ञान हो वो परिचय है कि नहीं? तो वो कम ज्ञान कोई और करा रहा है क्या? वो तो अपने ही कर्म के पूर्वबद्ध कर्म के उदय का कारण। सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है, मैं कल से बहुत प्रसन्न हूं जब से मैंने कल ये पढ़ा। क्या बोला? ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जो कम ज्ञान होता है, कम ज्ञान, उसको भी जय कर दे, और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम अधिक हो, उसको भी जय कर दे। कैसे? ट्रिक तो एक ही है। कैसे? न मैं कम ज्ञान वाला और न मैं ज्यादा ज्ञान, अरे मैं तो ध्रुव हूं। इसके दो नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? अज्ञान परिचय और क्या नाम है दूसरा? प्रज्ञा परिचय। ये दो परिचय के नाम है ये ज्ञानावर्णी कर्म से होने वाले। समझ में आ रही है बात?
स्थूलता से हम अब तक परिचय को क्या समझते थे? शरीर संबंधी बार बार में प्रतिकूलताएं आए वो उसको जय करते। अरे ज्ञान में क्षयोपशम अधिको, और जगत प्रशंसा कर रहा, देखो द्वादशांग के पाठी, तो हर्ष नहीं होता, द्वादशांग के भी ज्ञाता बस। और कोई बोले कि देखो ये इतने सालों से दीक्षित हैं और इनको यही नहीं पता सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है। समझ आ रही बात? तो दीनता नहीं आती, ना अहंकार और ना दीनता, दोनों। और उस कंडीशन को भिन्न देखते हैं और अपने को परिपूर्णता का आनंद होता है, इसका नाम परिषद है। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? और सुनो, और सुनो, मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय से होने वाले परिषद, दर्शन मोह, सॉरी मोहिनी नहीं, दर्शन मोह, तो उसमें क्या बन रहा है? जो अदर्शन हो रहा है, देख नहीं पा रहे, जिन चीजों का अदर्शन है, तो वहां पर क्या है? दर्शनावणी कर्म का उदय। तो अदर्शन को जीतते हैं, अलाभ को जीतते हैं। कोई अलाभ की कंडीशन बने अंतराय कर्म के उदय में, है ना, आहार के लिए जा रहे और लाभ नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? परिषद जय। और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में भी परिचय होते हैं। क्या बोला? कैसे परिचय होते हैं? चारित्र मोहिनी के उदय से नग्नता, अरति, अरति का भाव भीतर भीतर चले, निषेधा, आक्रोश आ जाए, याचना हो जाए, ये सब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले भाव। अब देखो संजुलन संबंधी ये भाव हो गए, लेकिन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो परिचय जय चल रहा उस कंडीशन में। ख्याल में आई बात? अब सुनो, अब सुनो, हम ये समझ रहे हैं कि बाहर बाहर में दिक्कतें आ जाएं उनको जीतो, लेकिन मोह चल रहा है उसको नहीं जीतना। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाती है, जरा जरा सी बात पे मान आ जाता है, जरा जरा सी बात में मायाचारी होती है, इसको नहीं जीतना। तो परिचय किस पे होता है? ये अपने को कर्म बंधन में डालकर अपनी आत्मा पर उपसर्ग करता है अज्ञानी। क्या? उन उन अनुकूल प्रतिकूल कंडीशन में अपने को ज्ञान स्वरूपी अनुभव न करने पर, कल बात आई थी कि पूर्व कर्मों के उदय में जुड़ता है, अपने स्वरूप को भूलता है, उनसे लाभ हानि जानता है, तो नवीन कर्म बंद होना अपने ऊपर परिचय, कषायों में जलना अपने ऊपर परिचय है। और वे मुनिराज उन कषायों को भी जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? कि इसको कषाय उत्पन्न हुई तो दीनता का अनुभव करता है, और उनको कषाय हुई तो भिन्न अनुभव करता है। क्या बोला? उनको भी कषाय हो गई। ए जाओ शुद्ध सागर मुनिराज, वहीं जाके खड़े हो, तुम्हारे चक्कर में हम संघ पे विपत्ति नहीं आने देंगे। तो इस कषाय को भी जीतते। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा नहीं, अब देखो इतनी तो मिथ्यादर्शी क्या करेगा, अब इतनी तो कहनी पड़ेगी, उनके चक्कर में क्या अपने पूरे संघ पे उपसर्ग करवा लेते क्या? इतनी तो कहनी पड़ेगी। उनको क्या भाव रहता है? ये विकल्प भी नहीं आए। कब अंतर में, कब अंतरंग में परिपूर्ण स्थिरता हो, भगवान बन जाए, छुट्टी। क्या बोला? कि आओ आओ तुम हमें सब बताओ, तुम आलोचना करो, तुम निंदा करो, तुम गरा करो, तुम्हें हम प्रतिक्रमण दें, तुम्हें शुद्ध करें, तुम्हें शुद्ध करें, तुम्हें सही करें।
भाव आते हैं लेकिन उनको उनका पक्ष नहीं है, उनको जीतते मतलब वे भाव आते हैं, उससे भिन्न अनुभव करते हैं और उनके भी अभाव का उपाय रखते हैं। तो मिथ्या दृष्टि को क्या करना चाहिए, चौथे गुण स्थान वर्ती को क्या करना चाहिए जब मुनिराज ही परिचर्या करते हैं? तो अब देखो इतनी तो कहनी पड़ेगी। अब ऐसे थोड़ी वो टक्कर मार के चला गया तो उसको समझाना तो पड़ेगा, ये वो सबको टक्कर मारेगा। अरे सबको नहीं मारता, जिनका उदय होता उनकी मरती है। समझ में आ रही है बात? विश्व में सब कुछ यथा योग्य हो रहा है, कुछ भी गलत सही होता ही नहीं है, सही भी नहीं होता, गलत भी नहीं होता, होने योग्य होता। क्या बोला? ऐसी भाषा भी आ जाती है ना, गलत गलत का निषेध करने के लिए सही बोलते हैं। कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब सही हो रहा। अरे सही भी नहीं हो रहा, होने योग्य हो रहा, सही से राग बना रहेगा। जहाँ राग है वहां द्वेष नियम से है। तो पूरे विश्व में जो कुछ हो रहा है वो सही सही हो रहा है ना। तुम गलत कहते हो तो उस अपेक्षा सही कहना पड़ता है। ना गलत हो रहा और ना सही हो रहा, सब होने योग्य हो रहा। बोलो, तैयारी परीक्षा की कब से होएगी? हमें थोड़ी परिचय होते हैं, मुनिराज परिचय जय करते हैं। अपन तो पहले गुण स्थान में, अपन तो चौथे गुण स्थान में, अपन तो अरे अपन भगवान है, वे भी भगवान है, सब भगवान है। अपने पर द्रव्यों से, संयोगों से और अघाती कर्म में के उदय में होने वाले संयोग और घाती कर्म के उदय में होने वाले परिणाम, दोनों से भिन्न जानना परिचय जय है। बताया ना अभी, ज्ञानावणी कर्म के फल में क्या क्या हो रहा है? क्षयोपशम से बहुत ज्ञान और उदय से मंद ज्ञान, दोनों से भिन्न ज्ञायक अनुभव करते। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में कभी तीव्र कषाय, कभी मंद कषाय, उन सब से भिन्न अनुभव करना, ये परिषद है। इसकी तैयारी पहले गुण स्थान में होती है। क्या बोला? कब होती है? अपन कौन अभी मुनिराज है? अरे अपन अभी मुनिराज तो नहीं है, पर अपन अभी भगवान तो है ना। क्या बोला? लोग ऐसे बोलते हैं अपन कौन अभी त्यागी व्रती हैं, जे मत खाओ वो मत खाओ। अरे अपन अभी भगवान तो है ना, अनाहारी, खाते ही नहीं है। खाओ खाओ का इधर से आई। क्या बोला? देखो भैया अभी हमको तो इतना सब चलता है। अरे तुमको ज्ञान के अलावा क्या चलता है बताना जरा, क्या चलता है ज्ञान के अलावा? तुम्हें क्या क्या चलता है? कसाय शरीर के खाना पीना, उठना बैठना। अपन कौन अभी त्यागी व्रती, ऐसे बोलते हैं। समझ में आ रही? यही तुम्हारे मिथ्यात्व की पहचान है। क्या बोला? वो होना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये है कि उसकी स्वीकृति नहीं है आपको, अपने ज्ञातृत्व की स्वीकृति नहीं है, और वो बंध के कारण है ये स्वीकृति नहीं। ये बुरा है, ये मिथ्यात्व की बात है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दी तुम्हें। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी को।